सभी को नमस्ते जी। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की शंका है कि सृष्टि में पशु पक्षी पहले पैदा होते हैं या मनुष्य। आइए इस प्रश्न के समाधान पक्ष की ओर चलते हैं। अपनी पुस्तक शंका समाधान में श्री मदन रहेजा जी लिखते हैं कि सृष्टि का यह नियम है कि पहले भोग्य पदार्थ और फिर भोक्ता उत्पन्न होता है। भोग्य पदार्थ का अर्थ है जो भोगे जाएं, जैसे सेब, अमरूद, आम, वनस्पतियां इत्यादि। और भोक्ता का अर्थ है जो भोग्य पदार्थों को भोगे, जैसे गाय, घोड़ा, मनुष्य आदि। सृष्टि में पहले वनस्पतियां, फल, फूल, अन्न आदि भोग्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं। फिर पशु पक्षी उत्पन्न होते हैं। जब ये सब उत्पन्न हो जाते हैं तो अंत में मनुष्य का अस्तित्व इस धरती पर होता है। यह कोई नई बात नहीं है। मनुष्य मात्र के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वेद में इस बात के प्रमाण उपलब्ध हैं कि मनुष्य हमेशा अंत में ही उत्पन्न होता है। यह यजुर्वेद के 31वें अध्याय का 6वां मंत्र है। इसका अर्थ यह है, क्योंकि वनस्पति, औषधि और पशु पक्षी, हाथी, घोड़े इत्यादि पशु मनुष्य के लिए बड़े उपयोगी हैं, अतः मनुष्य से पहले ये सब उत्पन्न हो चुके होते हैं और अंत में ही मनुष्योत्पत्ति होती है। आइए एक और प्रश्न पर हम चिंतन करते हैं। शंका यह है कि कैसे कह सकते हैं कि मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है। आइए इसके समाधान पक्ष की ओर चलते हैं। समाधान: प्रत्यक्ष प्रमाण से हम देख सकते हैं कि केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपनी बुद्धि का विकास करके अपने लिए सब सुख साधन की वस्तुएं इकट्ठी कर सकता है। पृथ्वी पर, जल में, अंतरिक्ष में भ्रमण कर सकता है। मनुष्य के मस्तिष्क का कमाल है कि बाकी सब योनियों के प्राणी मनुष्य के पराधीन रहते हैं। मनुष्य में कर्म करने की स्वतंत्रता है। जितनी भी तरक्की देख रहे हैं वह किसी और ने नहीं, मनुष्य ने ही की है। जो सबसे महत्वपूर्ण है वह ईश्वरीय ज्ञान वेद है, जो ईश्वर केवल मनुष्यों को ही प्रदान करता है। इससे भी यह प्रमाणित होता है कि ईश्वर की मनुष्य जाति के ऊपर विशेष कृपा है। मनुष्य और जानवरों में केवल एक ही अंतर होता है, वह धर्म का है। मनुष्य धर्म पर चलता है तभी मनुष्य कहलाता है, नहीं तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाता। मनुष्य योनि में ही भोग और योग होता है और इसके अलावा सब योनियों में केवल भोग ही होता है। संक्षेप में मनुष्य के पास वेद हैं, विवेक है, धर्म है, कर्म करने की क्षमता और स्वतंत्रता है और ईश्वर प्राप्ति के सब साधन उपलब्ध हैं। इससे वह सब प्रकार के दुखों से निवृत्ति पाकर नितांत सुख प्राप्त कर सकता है। परम आनंद की प्राप्ति कर जन्म मरण के बंधन से प्रांत काल तक मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसीलिए मनुष्य योनि ही सर्वश्रेष्ठ योनि है। इन सभी उदाहरणों से हमें पूरी आशा है कि आपकी इन शंकाओं का समाधान अवश्य ही हो गया होगा। आगे भविष्य में ऐसी अनेकों शंकाओं के समाधान के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। इस वीडियो को अपने परिचित एवं संबंधियों के साथ
शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।